आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है, धनबाद के निरसा के चिरकुंडा में खदान धंस गई। अवैध खनन के दौरान यह हादसा हुआ और इस हादसे में करीब 25 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चिरकुंडा के डुमरी डोज में धंसी जमीन, अवैध खनन के दौरान हादसा, हादसे में कई लोगों के दबने की आशंका। सुबह के 8 बज रहे थे। धनबाद के डुमरी जोड़ के लोग अपनी दिनचर्या में लगे थे, तभी जोर का धमाका हुआ और करीब 50 फीट के दायरे में सड़क कई फीट तक नीचे धंस गई। धंसा है तो अब उसके बाद देख लिया है, मशीन लगा के इन लोग थाना भी आया था, लगा के देख लिया है। तो बाकी फंसे होने के चांसेस है क्या? लग तो नहीं रहा। आप खुद इस तस्वीर को देखिए, कैसे ये सड़क धंसी हुई है। इसकी वजह से यातायात तो बाधित हुई है, कई गांव की बिजली भी चली गई। लेकिन बात सिर्फ सड़क धंसने तक ही नहीं है। आसपास के लोगों का कहना है कि इस भूधसान की वजह से अवैध खनन करने वाले 25 से ज्यादा लोग खदान में दब गए हैं। कितना लोग फंसे हुए हैं यहाँ? इसके अंदर कितना लोग फंसे हुए हैं? पता नहीं, बहुत आदमी है। देखिए, जिस तरह इनका कहना है कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन कोई डर से आगे आना नहीं चाहता है, क्योंकि प्रशासनिक दबाव है, नेताओं का दबाव है कि अगर बोलेंगे तो फंसेंगे, और फंसेंगे तो जेल परिवार वालों को जाना पड़ेगा। सड़क किनारे बिखरे पड़े ये कपड़े और चप्पल इस आशंका को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आसपास के लोगों की माने तो यहां पर अवैध कोयला खनन का खेल धड़ल्ले से चलता है, जिसकी जानकारी ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों को होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है। कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ जो है वो मुहाना बना हुआ है और कुएं की आकृति का बना। आप देख सकते हैं कि इसका एक उदाहरण है कि बोरे रखे हुए हैं, इन्हीं बोरों में कोयले को भरकर और तस्करी के लिए बाहर भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है और BCCL को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि खाकी और खादी के ही मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है। लोगों की बातों में कितना दम है, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। देखिए खादान के इन मुहानों को। इस तरह के 50 से भी अधिक मुहाने यहां पर हैं, जहां से कोयला चोर खादान में जाते हैं, कोयले की चोरी करते हैं, जो हादसे का कारण बनता है। भूधसान की खबर के बाद BCCL के GM AK दत्ता, DSP निरसा और SDM धनबाद भी मौके पर पहुंचे। रोड धंसा हुआ है, अभी BCCL की रेस्क्यू टीम आई है, रेस्क्यू करने दीजिए, क्या है सच हो आ जाएगा फिर। सर, इसका जिम्मेवार कौन है सर इस पूरी घटना का? अभी पहले जांच तो होने दीजिए, जांच होने दीजिए फिर बता दीजिए। BCCL की रेस्क्यू टीम ने खदान के अंदर जाकर हालात को समझने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जब तक ठीक से खुदाई नहीं होगी, बढ़िया से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलेगा, तब तक अंदर फंसे लोगों को निकालना संभव नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। तो धनबाद के चिरकुंडा में अवैध कोयला माइंस में भूधसान के बाद दर्जनों ग्रामीणों के दबे होने की आशंका है। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी है उनका कहना है कि अंदर किसी के फंसे होने का सुराग नहीं मिला है। खाने पीने का सामान अंदर जरूर मिला है। रेस्क्यू टीम बाहर निकल गई है। हालांकि रेस्क्यू में देरी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और लोगों का कहना है कि जब सरकार ही अवैध कोयला कारोबार संचालित करवा रही है तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है। सरकार सब सेटिंग है, सरकार तब हो रहा है कि यही रोजगार है, 5 लाख की जगह 50 लाख रोजगार दे दिया, कमाओ और मरो माइंस में जाके। कैसे इसमें होता है इलीगल माइंस किस तरह करता है, किस तरह करते हैं लोग, कैसे मुहाने में घुसते हैं, कैसे मुहाने में घुसते हैं, अब कब यहाँ करते हैं? दिन भर रात भर तीनों टाइम चलता है। ब्लास्टिंग भी होती है, ब्लास्टिंग होता है तो गांव हिलता है, ग्रामीण सब बोल नहीं रहा है कि हम लोग मेरा घर हिल रहा है, सब करता है। प्रशासन ने देखबे नहीं किया है कि यहाँ क्या घटना चल रहा है, और यहाँ का मुखिया है वो भी नहीं देखा है। आज बोला हम लोग सब कुछ देख लेंगे, यहाँ दो घटना घट चुका है। झारखंड में पंचायत चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। गिरिडीह में मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के दौरान समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगने के बाद लोगों में गुस्सा है। पंचायत चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, नामांकन जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।
मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों का ये कैसा नारा। गिरिडीह में पंचायत चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई। आप खुद ही सुन लीजिए, मुखिया प्रत्याशी के समर्थक खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दरअसल गांडे प्रखंड के डोकोडी पंचायत में मुखिया पद के लिए नामांकन का पर्चा भरने आए शारिक हुसैन के नामांकन जुलूस में समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। हैरानी की बात ये रही कि मुखिया प्रत्याशी ने भी नारेबाजी कर रहे समर्थकों को रोकना जरूरी नहीं समझा। इस दौरान गांडे थाना के आईआरबी के कई जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने नारेबाजी करने वालों को रोका तक नहीं। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी के बाद पुलिस ने मुखिया प्रत्याशी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारे के बाद लोगों में नाराजगी दिख रही है। बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर ऐसे कोई कर रहा इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे। तो हम कहेंगे कि जो ये शांति भंग करने की कोशिश है, ये भाईचारे को जो है ख़त्म करने की कोशिश है। हम ऐसे लोगों को जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों पे जो है कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनका जो मंसूबा है हम ऐसे लोगों को जो है ध्वस्त करना है। मैं पाकिस्तान प्रेमी को अपने माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अगर उनको पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम है तो वो हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये गंदी राजनीति है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव के नामांकन में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगने के बाद झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने पूरे मामले में सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, तो जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। गिरिडीह में तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने जैसी शर्मनाक घटना हुई और इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि पुलिस की मौजूदगी में ऐसे नारे लगते हैं और पुलिस उस भीड़ पर कार्रवाई नहीं करती, उसे तितिर बितिर नहीं करती। आज तक कोई एफआईआर नहीं होता, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। तो क्या आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वालों का झारखंड में स्वागत कर रहे हैं? ये इस सरकार की तुष्टीकरण और देश विरोधी नीति को दिखाता है। मामला कहीं का हो, इस तरह की बातें जो करते हैं वो भाजपा के दलाल होंगे। हर जगह एक दो अपने दलालों को पेनिट्रेट करके घुसाकर इस तरह की बातें, भड़काऊ बातें करने का एक ट्रेंड चल गया है, क्योंकि भाजपा के पास और कोई विषय वस्तु है नहीं। स्वाभाविक तौर पे प्रशासन और सरकार दोनों संवेदनशील है, उसकी जांच करके दोषियों को अविलंब कार्रवाई करने का भी अधिकार प्रशासन को है और हमारी सरकार ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। पंचायत चुनाव में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगने के बाद लोगों में गुस्सा है और होना भी चाहिए। सियासत अपनी जगह है और सियासत चमकाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका कहीं से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। चलिए बिहार के गया ले चलते हैं, जहां फल्गु किनारे भव्य महाआरती हो रही है। Bye.
विष्णुपादस्तुतिः यदीयमाश्रितं पदं समस्तपापनाशकम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तविघ्ननाशकम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तदुःखनाशकम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तपुण्यदायकम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तसौख्यदायकम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तभाग्यदायकम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तशास्त्रबोधकम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तकर्मसिद्धिदम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तदेवतोषदम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तसिद्धिमुक्तिदम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यतिः सत्यात्मपदभागभवद्विष्णुपादभाक् तदुक्तपदभाग्यस्तु स भवेद्विष्णुपादभाक् इति श्रीसत्यात्मतीर्थविरचिता विष्णुपादस्तुतिः। लाइट एंड साउंड तैयार है, स्टार्ट करें। खंडं वारणांडं परवरविरटं डंपटं पोंडं पं डिम 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 बम झमकि दहमै झंप झंपैश झंपै तुल्या धुम धुम कै कुंकुमां कै लाइट एंड साउंड के व्यवस्थापक प्रारंभ करें। लाइट बंद करो।
लाइट जो है इसे बंद किया जाए। यहाँ पर जो लाइट जल रहा है लाइट एंड साउंड चालू करें, लेजर चालू करें। कृपया आरती को अब विराम दिया जाए और बहुत जोरदार एक ताली महाआरती के लिए ये पंडा समाज की तरफ से प्रस्तुति था, क्योंकि कई कार्यक्रम में जाना बहुत लेट हो गया है और सुबह से मंत्री लोग और उधर का लाइट ऑफ करा दीजिए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज